हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी दोस्तों को मालूम होगा, 30 सितंबर से आपके एसएससी एमटीएस हवलदार के एग्ज़ाम शुरू हैं और एडमिट कार्ड जो है सभी का आ चुका है। जिनका भी नहीं आया है वो एक बार चेकआउट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड को। 30 सितंबर वाला पेपर अपने करेंगे। 30 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। जीके जीएस के शानदार क्वेश्चन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे इस बार के एसएससी एमटीएस एग्जाम में। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, तो इस बात पे वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मारिया शारापोवा की आत्मकथा है। देखिए दोस्तों, मारिया शारापोवा की अगर अपनी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो इसका नाम है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वो इज़ द राइटर ऑफ रेवोल्यूशन 2020। देखिए दोस्तों, रेवोल्यूशन 2020 बुक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है चेतन भगत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये है भारत के केरल राज्य का। सेकेंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। देखिए दोस्तों, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में जो विटामिन डी है वो क्या है, हेल्प करता है, मदद करता है। डी नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा विटामिन डी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा संशोधित किया गया था। तो द्वितीय संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा आर्टिकल 81 को संशोधित किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की डैश शैली का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, जो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है ये आपके नागर शैली का क्या है, एक प्रसिद्ध उदाहरण माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना भारत की किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। तो ये भारत की आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस इन द नेपाल हिमालयाज। तो नेपाल हिमालय से जो घाघरा नदी है वो क्या है, निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे 1500 लाइक्स का, तो जल्दी से दबा के लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार मिशन पोषण 2.0 को डैश आकांक्षी जिलों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए लॉन्च करने का प्रस्ताव है। तो ये लॉन्च किया जाएगा 112 जिलों में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। देखिए दोस्तों, जो हीराकुंड डैम है ये बनाया गया है महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो कौन सा है, तो ये है आपके स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रामनाथ स्वामी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। द रामनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 में शुरू की गई राजस्थान की कौन सी योजना राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजना प्रदान करती है। तो वह योजना कौन सी है, तो ये योजना है आपके उड़ान योजना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसके तहत क्या है, ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए दोस्तों, जो महाबोधि टेम्पल है ये लोकेटेड आपके भारत के बिहार राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। तो संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के जो हकदार हैं वो है अनुच्छेद 106 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। द सांची स्तूप इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के कार्यालय से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो आर्टिकल 76 है ये आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना IACS किसने शुरू की। इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम। तो ये शुरू की गई ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। टारगेट रखेंगे अपने 1500 लाइक्स कंप्लीट करने का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो कौन सी नहीं है, तो ये नहीं है सोन नदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसके अलावा श्योक, गिलगित, काबुल, कुर्रम और जो गोमल नदियाँ ये क्या है, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर डैश करोड़ किया जाना है। तो ये 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया जाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विद्रोही प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी। देखिए दोस्तों, सहाय जो योजना है वो भारत के झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के रूप में जाना जाता है। तो सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। द सोमनाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के ऑप्शन नंबर 1 गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है। तो अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम होता है मिलता है, ये मिलती है देव प्रयाग में। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। अपॉइंटमेंट ऑफ एड हॉक जजेस। तो ये संबंधित है अनुच्छेद 127। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है। व्हाट इज ब्रह्मपुत्र रिवर कॉल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो ये जो कथक है वो उत्तर प्रदेश राज्य का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होता है। तो देखिए दोस्तों, विटामिन बी में क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। बिहू जो फोल्क डांस है ये संबंधित आपके असम राज्य से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विटामिन B12 में मौजूद है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट जो है वो मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लावणी किस राज्य की नृत्य शैली है। लावणी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो लावणी जो है वो भारत के महाराष्ट्र राज्य की क्या है, नृत्य शैली है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नाटी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। देखिए दोस्तों, जो नाटी है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का क्या है, एक लोक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोइटर डैश की कमी के कारण होता है। देखिए दोस्तों, जो गोइटर है ये किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है। तो ये आयोडीन की डिफिशियंसी यानी कि कमी के कारण होता है। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। तो देखिए दोस्तों, जो पेप्सिन है वो क्या है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्जेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड प्रसिद्ध खिलाड़ी डैश की आत्मकथा है। तो ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्जेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये जो आत्मकथा है ये है अभिनव बिंद्रा की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, इसके जो लेखक हैं वो है शशि थरूर। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आई एम नो मसीहा, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी अभिनेता सोनू सूद की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं अपनी प्रमुख वीणा वादक की।
तो एस बालाचंद्र, ये क्या प्रमुख वीणा वादक है जो कि बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्कर्वी किसकी कमी से होता है। देखिए दोस्तों, जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, प्रसिद्ध उद्यमी डैश की आत्मकथा है। तो द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस, ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये है डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। किसके? डॉक्टर वर्गीज कुरियन की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपनी बात करते हैं प्रमुख शहनाई वादक की। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खां, इनका नाम रट लीजिएगा, एग्जाम में डेफिनेटली छपेगा। ये क्या है? प्रमुख शहनाई वादक हैं। अब बात करते हैं अपनी फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा। तो ये आपके पेरू में होगा। इसके अलावा क्रिकेट का जो विश्व कप 2023 है ओडीआई वाला, ये इंडिया में होगा। 2027 की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया में होगा। 2031 का जो है वो इंडिया और बांग्लादेश में होगा। ठीक है, तो ये भी आप अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट से जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिंद स्वराज डैश द्वारा लिखा गया था। देखिए दोस्तों, जो हिंद स्वराज है ये मोहनदास करमचंद गांधी MK गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब बात करते हैं रुद्र वीणा वादक की। तो मोही बहाउद्दीन डागर, ये क्या है? प्रमुख रुद्र वीणा वादक है, जो कि आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है। तो माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो पुस्तक है वो महात्मा गांधी जी के क्या है? जीवन पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से होते हैं? फैट सोल्यूबल, तो ये होते हैं A, D, E के, और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो B एंड C होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जो ऑस्कर अवार्ड है ये फिल्म से संबंधित है, दादा साहब फाल्के फिल्म से संबंधित है। ग्रैमी जो अवार्ड है वो म्यूजिक से संबंधित है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स से संबंधित है। कलिंग जो अवार्ड है वो साइंस से संबंधित है, यूनेस्को देता है। धन्वंतरी जो अवार्ड है वो मेडिकल साइंस से संबंधित है। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है ये भी साइंस की फील्ड में दिया जाता है। नोबल जो पुरस्कार है वो 6 डिफरेंट कैटेगरीज में दिया जाता है, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिकल साइंस में। और जो एबल पुरस्कार है ये मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है। मर्लिन जो है वो मैजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न जो है वो आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो व्यास सम्मान है ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहारी अवार्ड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती जो सम्मान है ये भी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। मैन बुकर जो पुरस्कार है ये भी क्या है? लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सभी आप जरूर रट लीजिएगा। इसके अलावा जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं उन्हें दिया जाता है। तानसेन अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह अवार्ड ये स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाता है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नंदी अवार्ड है ये तेलुगु सिनेमा में दिया जाता है। ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये प्रमुख अवार्ड है, आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं घाटम की। तो घाटम के जो प्रमुख प्लेयर्स हैं यानी कि जो वादक है वो कौन है? तो वो है TH विनायकरम और EM सुब्रमण्यम। ये क्या है? घाटम के फेमस प्लेयर्स हैं। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक हैं। तो निराद C चौधरी, ये क्या है? ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखी। तो ए हिस्ट्री ऑफ द सिख्स ये जो पुस्तक लिखी गई वो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पे होगा? कतर में होगा। ठीक है, 2026 का कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। और जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा अंडर 20 मेंस जो वर्ल्ड कप है 2023 का ये इंडोनेशिया में होगा। ठीक है, तो ये अपकमिंग है, जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। आगे है कि राष्ट्रमंडल खेल कि अगर अपनी बात करते हैं तो 2018 के गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में और 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। अब बात करते हैं हमने एशियंस गेम की। तो 2023 में हांगझोउ चाइना में होंगे, 2026 में जापान में होंगे, 2030 में दोहा कतर में होंगे और 2034 में रियाद सऊदी अरेबिया में ये आयोजित होंगे। नेक्स्ट है कि अलीनगर का युद्ध कब हुआ था। तो अलीनगर का युद्ध 1757 में, नेपाल की लड़ाई 1816 में, सिंध का जो युद्ध है वो 1843 में लड़ा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बैटल्स है, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध की। तो ये 1746 से 48 तक चला। दूसरा 1749 से 54 तक चला।
तीसरा 1757 से 1763 तक चला। ठीक है, तो डेट आप जरूर ध्यान में रखिएगा जो सन है। अब बात करते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये 1767 से 69 तक चला। दूसरा जो युद्ध है वो 1780 से 1784 तक चला। तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1790 से 92 तक चला। और जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध है ये 1798 से 1799 तक चला था। ठीक है, अब बात करते हैं 104वें अमेंडमेंट एक्ट 2020 की, तो इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टॉप 60 क्वेश्चन कवर किए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद